लेक्चर 7 वाले में भी वही कंसेप्ट था, तो स्टैंडर्ड बस उसमें हमारा जो है थोड़ा प्रैक्टिस का था। अब यहाँ पर क्वेश्चन है, चेक वेदर द फर्स्ट पॉलिनोमियल इज ए फैक्टर ऑफ सेकंड पॉलिनोमियल। यानी दो पॉलिनोमियल आपको दिए हुए हैं, डिवाइड करना है। क्या करना है? डिवाइड करना है। तो बिफोर दिस वी नो दैट हमारा पॉलिनोमियल चैप्टर चल रहा है। पॉलिनोमियल चैप्टर में हमने जो है फैक्टर निकालना सीखा था, रूट हमें दिया हुआ है उससे हमने पॉलिनोमियल बनाना सीखा था, इक्वेशन बनाना सीखा था, एंड जो है हमने कोई पॉलिनोमियल दिया है उसका सम ऑफ रूट निकालना, प्रोडक्ट ऑफ रूट निकालना, वेरीफाई करना, ये सब हमने लास्ट क्लास में सीखा था। आज हम एक डिवीजन करेंगे, चेक करेंगे कि फर्स्ट पॉलिनोमियल इज ए फैक्टर ऑफ सेकंड पॉलिनोमियल। फर्स्ट पॉलिनोमियल सेकंड पॉलिनोमियल का फैक्टर है या नहीं है। तो चेक कैसे करेंगे? हम डिविडेंड में डिवाइजर से डिवाइड करेंगे। डिवाइड करने के बाद इफ वी फाइंड द रिमाइंडर इज सर 0। पॉलिनोमियल में ये चीज नहीं है। यस, सर पॉलिनोमियल में ये चीज नहीं है लेकिन इस बार। आपके सिलेबस में नहीं है ना, तो इसमें थोड़ा सा यस यही सर। एक्स्ट्रा है कि जस्ट मैं इसको इसमें आपको चेक करना है, इजीली आपको बताएंगे आपको क्या करना है। इफ वी सर ये वाला डिविडेंड, टॉपिक रहने देते हैं। ये टॉपिक नहीं करना है। चलो ये क्वेश्चन लिया है तो ये क्वेश्चन जो है हम एक बार कर लेते हैं, बस इसका मेथड समझ लीजिए। आफ्टर देन जो है हम इस पर क्वेश्चन, आपको क्या करना है, 2t⁴ प्लस 3t³ माइनस 2t² माइनस 9t माइनस 12 में डिवाइड किससे करना है? t² माइनस 3 से। किससे डिवाइड करना है? t² माइनस टी 3 से। स्क्वायर माइनस 3। तो जब हम इसे डिवाइड करेंगे, कंप्लीट डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर हमारा क्या आया? 0। रिमाइंडर क्या आ गया? 0। अगर रिमाइंडर हमारा 0 आ गया, अब देखिए हमें 2t⁴ लाना है, तो t² तो हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 2t² से। तो हमारा क्या हो जाएगा? 2t⁴। फिर 2t² का -3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? -6t²। और जब हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो साइन क्या हो जाता है? चेंज हो जाता है। तो 2t⁴ माइनस 2t⁴ कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पर -6t² है तो +6t² हो जाएगा। अब हमारा क्या हो जाएगा? 3t³ प्लस 4t। 6t² में से 2t² निकल गया तो 4t² -9t माइनस 12। अब हम कितनी टाइम्स ले जाएंगे? हाउ मेनी टाइम्स? 3t टाइम्स। तो 3t इंटू t², तो हमारा क्या हो जाएगा? 3t का t² में मल्टीप्लाई करेंगे 3t³ हो जाएगा, और फिर -3 में करेंगे तो -9t हो जाएगा। तो अब हमारा प्लस, यहाँ पर माइनस प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा और -9t प्लस हो जाएगा, तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। बचेगा क्या? 4t² माइनस 12। तो अब कितनी टाइम्स ले जाएंगे? 4 टाइम्स ले जाएंगे, तो क्या हो जाएगा? 4t² माइनस 12। तो कैंसिल हो गया, तो रिमाइंडर क्या आ गया? 0। इट मीन्स हमारा जो क्वेश्चन था कि चेक वेदर द फर्स्ट पॉलिनोमियल इज ए फैक्टर ऑफ सेकंड पॉलिनोमियल, तो ये इसका फैक्टर है क्योंकि हमारा रिमाइंडर क्या आ गया? 0। क्लियर? यस। अब आप राइट डाउन कर लीजिए, नोट कर लीजिए, इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिए। आपको यहाँ बॉक्स में अलग अलग से डिवाइड करके भी जो है दिखाया गया है। In this question, same method, check whether the first polynomial is a factor of second polynomial। तो हमारा डिविडेंड क्या दिया है? 3x⁴ प्लस 5x³ माइनस 7x² प्लस 2x प्लस 2। डिवाइड किससे करेंगे? x² प्लस 3x प्लस 1 से। तो सेम मेथड हम डिवाइड करेंगे, डिवीजन करेंगे। 3x⁴ में x² से डिवाइड करेंगे तो 3x² आ जाएगा। 3x² इंटू x², 3x⁴, फिर 3x² का 3x में करेंगे 9x³, 3x² का 1 में करेंगे तो +3x²। अब हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो 3x⁴, 3x⁴ कैंसिल हो गया, 5x³ माइनस 9x³ तो -4x³ हो गया, -7x³ माइनस 3x² तो क्या हो गया? -7x² माइनस 3x² माइनस 10x² प्लस 2x प्लस 2। अब हाउ मेनी टाइम्स? -4x टाइम्स ले जाएंगे, तो -4x का क्यूब माइनस 12x² माइनस 4x, तो ये क्या हो गया? प्लस कैंसिल हो गया, तो -10x² प्लस 12x² तो क्या हो गया? 2x²।
प्लस 6x प्लस 2। अब हाउ मेनी टाइम्स? 2 टाइम्स, तो 2x² प्लस 6x प्लस 2। तो ये हमारा क्या हो गया? सब्ट्रैक्ट कर दिए तो 2x² से 2x² कैंसिल हो गया, 6x से 6x कैंसिल हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो रिमाइंडर क्या आ गया? 0 आ गया। क्लियर? इट मीन्स ये इसका जो है फैक्टर है। क्लियर? यस सर। नोट डाउन कर लीजिए। वैसे ये आपके सिलेबस से थोड़ा सा स्टैंडर्ड है। यस सर। डिविडेंड आपका है 3x⁴ प्लस 5x³ माइनस 7x² प्लस 2x प्लस 2। डिवाइजर आपका है x² प्लस 3x प्लस 1। आफ्टर डिवाइड we find the quotient 3x² minus 4x plus 2 and the remainder is the 0. Due to this reason we can say that हमारा first polynomial is a factor of the second polynomial, यानी divisor is the factor of the dividend. राइट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट हम आते हैं, इसी कंसेप्ट पर है सेम हमारा। नेक्स्ट हमें यही चेक करना है डिवाइड करके। तो इसमें भी हमारा क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है चेक वेदर द फर्स्ट पॉलिनोमियल इज ए फैक्टर ऑफ सेकंड पॉलिनोमियल। तो इसमें डिविडेंड आपका है x⁵ माइनस 4x³ प्लस x² प्लस 3x प्लस 1। डिवाइड किससे करना है? डिवाइजर x³ माइनस 3x प्लस 1। तो सेम हम मेथड अप्लाई करेंगे। हाउ मेनी टाइम्स वी टेक? x² इंटू x³ x⁵, फिर x² मल्टीप्लाई माइनस 3x तो माइनस 3x³ प्लस 1 में मल्टीप्लाई किया प्लस x² कैंसिल हो गया। x⁴ का नहीं है तो x⁴ 0 है, तो माइनस 4x³ प्लस 3x³ तो माइनस x³ x² माइनस x² कैंसिल प्लस 3x प्लस 1। अब हाउ मेनी टाइम्स? माइनस 1 टाइम्स, तो माइनस 1 टाइम x³ माइनस 3x प्लस 1 मल्टीप्लाई माइनस 1, तो देन ये माइनस x³ प्लस 3x माइनस 1 सब्ट्रैक्ट कर दिया। सब्ट्रैक्ट करने पर माइनस x³ और प्लस x³ कैंसिल हो गया, प्लस 3x माइनस 3x कैंसिल हो गया, लेकिन यहाँ माइनस 1 था तो क्या हो गया? प्लस 1। तो प्लस 1 और माइनस 1 क्या हो गया? 2। तो इन दिस क्वेश्चन कोशिएंट इज x² माइनस 1 बट रिमाइंडर इज 2। ड्यू टू दिस रीजन फर्स्ट पॉलिनोमियल यानी डिवाइजर इज नॉट द फैक्टर ऑफ द डिविडेंड, क्योंकि रिमाइंडर हमारा 0 नहीं आया। इन दिस क्वेश्चन में हमारा डिवाइजर इज नॉट द फैक्टर ऑफ डिविडेंड बिकॉज द रिमाइंडर इज 2। क्लियर? ओके सर। आप सर राइट, नेक्स्ट करते हैं, जब ये सिलेबस में नहीं है तो पढ़ने से नहीं। यानी ऐसे क्वेश्चन की प्रैक्टिस आपको कंपटीशन में आगे हेल्प करेगी। क्लियर? कंसेप्ट समझ में आ गया? यस सर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट उस पर आते हैं। ये हमारा हो गया, अब हम नेक्स्ट पर आते हैं। नेक्स्ट उसमें हमारा है मॉड्यूल 34। अब यहाँ पर सेम क्वेश्चन है। देखिए, जैसे हम कहते हैं 5 में 2 से डिवाइड किए, तो 5 में 2 से डिवाइड किए तो क्या हो गया? 2 2 जा 4, 5 माइनस 4 क्या हो गया? 1 रिमाइंडर, यानी डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू कोशिएंट प्लस रिमाइंडर। ये फार्मूला लिख लीजिए। वो डिविडेंड, समझ नहीं आया। जैसे 5 में 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा? 2 2 जा 4, यस सर। 5 माइनस 4 क्या आया? 1। यस सर। तो 5 इज इक्वल टू आप क्या लिख सकते हैं? 2 इंटू 2 प्लस 1 लिख सकते हैं। यस सर। तो 2 क्या था? आपका डिवाइजर था और 2 आपका कोशिएंट गया, तो डिविडेंड इज इक्वल टू आपका क्या हो गया? डिवाइजर इंटू कोशिएंट प्लस रिमाइंडर। डिविडेंड आपका क्या हो गया? 5, डिवाइजर आपका क्या था? 2, हाउ मेनी टाइम्स? कोशिएंट क्या हो गया? 2, और रिमाइंडर क्या हो गया? 1। क्लियर हुआ? 1। यस सर। क्लियर हुआ? अब ऐसे पहले समझ लिया, पहले डिजिट में समझ लीजिए। डिविडेंड आपका क्या है? 5, डिवाइजर किससे डिवाइड किया? 2 से।
हाउ मेनी टाइम्स, कोशिएंट ओके 2 टाइम्स, रिमाइंडर कितना आया 1। तो आप लिख सकते हैं, फार्मूला रिमेंबर रखिएगा, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू कोशिएंट प्लस रिमाइंडर। ओके सर। फार्मूला क्लियर हुआ। अब सेम इसी पर पॉलिनोमियल में, अब पॉलिनोमियल में हमने किससे डिवाइड किया, एक्स क्यूब माइनस 3x² प्लस एक्स प्लस 2, डिवाइड किससे हुआ, जी एक्स। पी एक्स एक पॉलिनोमियल था, डिवाइड किससे हुआ, जी एक्स से। और कोशिएंट आपका क्या आया, एक्स माइनस 2, रिमाइंडर क्या आया, -2x+4। तो अब हमें ये बताना है कि किससे डिवाइड हुआ। तो क्या हो जाएगा, आप इससे पहले लिख ले, डिविडेंट को आप मान लीजिए पी एक्स, आप नीचे लिख लीजिए पी एक्स इज इक्वल टू जी एक्स इंटू क्यू एक्स प्लस आर पी एक्स एक्स इक्वल्स टू जी एक्स, जी ब्रैकेट में एक्स इंटू क्यू एक्स प्लस आर एक्स। जी एक्स क्या है आपका, डिवाइजर है, क्यू एक्स आपका क्या है, कोशिएंट है, आर एक्स आपका क्या है, रिमाइंडर है। क्लियर। यस। तो सेम अब यहाँ पर हमारा पॉलिनोमियल क्या था, डिविडेंड क्या था, एक्स क्यूब माइनस 3x² प्लस एक्स प्लस 2। यहाँ आप किससे आपको डिवाइजर नहीं दिया था, जी एक्स नहीं दिया था आपको, क्यू एक्स दिया हुआ था एक्स माइनस 2, एंड रिमाइंडर दिया हुआ था -2x+4। आपको क्या फाइंड करना था, जी एक्स फाइंड करना था, यानी आपको डिवाइजर फाइंड करना था जो आपका जो है जिससे डिवाइड किया गया। तो अब पी एक्स इज इक्वल टू आपने क्या लिखा है, जी एक्स इंटू क्यू एक्स प्लस आर एक्स। तो आपको सबकी वैल्यू रख दो, क्यू एक्स की वैल्यू क्या है, एक्स माइनस 2, आर एक्स की वैल्यू क्या है, -2x+4। अब आपको क्या निकालना है, जी एक्स। तो अब जी एक्स -2x+4 को इस साइड में ले आएंगे तो -2x+2x हो जाएगा, +4 -4 हो जाएगा। तो आपका क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब -3x² प्लस एक्स प्लस 2 प्लस 2x-4 इज इक्वल टू आपका क्या हो गया, जी एक्स इंटू एक्स माइनस 2। अब जब साइड चेंज करते हैं तो साइन भी क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। तो जी एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब -3x² प्लस एक्स प्लस 2 प्लस 2x-4 में डिवाइड किससे कर देंगे, एक्स माइनस 2 से। क्लियर। आफ्टर डिवाइड डिवाइड करने पर, जैसे हमने डिवाइड किया तो अब इसको डिवाइड कर लेंगे तो जो आपका आंसर आएगा वही आपका क्या हो जाएगा, जी एक्स हो जाएगा। तो डिवाइड करने पर आप चेक कर लेना जो आपका आंसर था, इज दिस क्वेश्चन ऑन डिवाइडिंग एक्स क्यूब -3x² प्लस एक्स प्लस 2 बाई ए पॉलिनोमियल जी एक्स, कोशिएंट एंड रिमाइंडर वेयर एक्स माइनस 2 एंड -2x+4। तो जी एक्स क्या हो जाएगा, तो जी एक्स इज इक्वल टू आप क्या करेंगे कि आपको जो दिया हुआ है पॉलिनोमियल एक्स क्यूब -3x² प्लस 3x-2 किससे डिवाइड करना है, रिमाइंडर आपका कितना आया है, x-2, कोशिएंट आपका x-2 आया है, रिमाइंडर क्या आया है, -2x+4। तो अब आप इसमें क्या करेंगे, एक्स क्यूब -3x² प्लस एक्स प्लस 2 में आप 2x+4 को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। जो हमारा लास्ट क्वेश्चन था सेम ऐसे ही क्वेश्चन था, ठीक है, यही क्वेश्चन था। यस सर। तो वही क्वेश्चन को यहाँ पर अगेन जो है किया गया, x-2 से डिवाइड कर दे आफ्टर डिवीजन। तो एक्स क्यूब -3x² प्लस 3x-2 में x-2 से डिवाइड कर दिया तो हमारा रिमाइंडर आपका क्या आ गया, 0। तो अब हमारा जी एक्स की वैल्यू क्या आई, आपका x² माइनस एक्स प्लस 1। तो जी एक्स हमें फाइंड हो गया, जी एक्स हमारा क्या आएगा, x² माइनस एक्स प्लस 1। क्लियर कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट हम आते हैं, यस। ये आपके ओल्ड बुक में क्वेश्चन था, ठीक है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन, ऑब्टेन ऑल अदर जीरोस 3x⁴ प्लस 6x³ -2x² -10x-5 if two of its zero are √5/3 एंड -√5/3। तो इसके 2 जीरो दिए हुए हैं, यानी x की 2 वैल्यू दी हुई है, 2 वैल्यू और निकालनी है। तो आप क्या करेंगे, इसका एक फैक्टर हो गया
एक्स माइनस अंडर रूट 5/3 और दूसरा क्या हो गया एक्स माइनस 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 क्या हो गया प्लस एक्स प्लस 5/3। तो दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा ए प्लस बी ए माइनस बी, आप नीचे देख रहे हैं एक्स माइनस रूट 5/3 इंटू एक्स प्लस रूट 5/3, तो क्या हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 5/3। अब इसको हम क्या करेंगे, सर इससे जो हम एक और अंडर रूट 5/3 था वो कहाँ गया? देखो एक था एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट 5/3, तो उसका एक फैक्टर क्या हो गया एक्स माइनस अंडर रूट 5/3। क्लियर? थ्री, तो हमारा क्या हो गया, एक था रूट 5/3, तो हमारा क्या हो गया एक्स माइनस रूट 5/3 एक फैक्टर हो गया। दूसरा क्या था माइनस रूट 5/3 था, तो क्या हो गया प्लस रूट 5/3। तो एक क्या हो गया ए माइनस बी, दूसरा क्या हो गया ए प्लस बी। दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर। और जब इसका स्क्वायर करेंगे अंडर रूट 5/3 का, तो रूट से बाहर हो जाएगा, क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 5/3। क्लियर? सर मुझे वो क्वेश्चन लिख लेने दीजिए। क्वेश्चन लिख लीजिए। दो फैक्टर थे रूट 5/3 माइनस, तो दोनों को सॉल्व करके हमारा क्या है 1/3 3x स्क्वायर माइनस सर 5। यहाँ पे 3x, यहाँ पे जो है 3x² माइनस 5/3, यहाँ पे 1 कैसे आया सर? अब देखो हमारा क्या आया एक्स माइनस रूट 5/3 एक्स प्लस रूट 5/3, ए माइनस बी ए प्लस बी, तो क्या हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो एक्स हमारा ए है तो ए का स्क्वायर क्या हो गया एक्स स्क्वायर माइनस रूट 5/3 का होल स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा 5/3। अब इसको सॉल्व करिए, ये एक्स स्क्वायर बाई 1 का लिख सकते हैं माइनस 5/3, तो इसका एलसीएम क्या हो जाएगा 3 होगा एलसीएम। तो क्या हो यस जाएगा सर। 1 3 या 3, तो 3x² माइनस 5/3। तो इसको सिंप्लीफाई करके क्या लिख सकते हो 3x² माइनस 5/3। क्लियर हुआ? यस सर। अब इसी को ऐसे भी लिख सकते हैं 1/3 3x² माइनस 5। अब इसका मीनिंग क्या हो गया 3x² माइनस 5 इज ए फैक्टर ऑफ गिवन पॉलिनोमियल, नाउ वी डिवाइड द गिवन पॉलिनोमियल बाई 3x² माइनस 5। अब आप क्या करेंगे 3x² माइनस 5, इसी क्वेश्चन को कंटिन्यू यहाँ पर है। 3x² माइनस 5 से क्या करेंगे, जो आपका पॉलिनोमियल है 3x⁴ प्लस 6x³ माइनस 2x² माइनस 10x माइनस 5 को क्या करेंगे डिवाइड करेंगे। क्लियर? यस सर। सेम हम डिवीजन मेथड, तो आफ्टर डिवीजन 3x⁴ प्लस 6x³ माइनस 2x² माइनस 10x माइनस 5 डिवाइडेड बाई 3x² माइनस 5, सेम मेथड से। तो हमारा कोशिएंट क्या आएगा x² प्लस 2x प्लस 1 एंड रिमाइंडर हमारा क्या हो गया 0। तो अब हमारा जो x² प्लस 2x प्लस 1 आया, ये इसका क्या हो गया कोशिएंट हो गया, यानी ये भी हमारे दो रूट जो थे उसका प्रोडक्ट हमारा किसके इक्वल होगा x² प्लस 2x प्लस 1। यहाँ तक राइट डाउन कर लीजिए, फिर हम आगे इसी क्वेश्चन, अभी ये क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हुआ। क्लियर? अब हमारा क्या आया कोशिएंट x² प्लस 2x प्लस 1। अब x² प्लस 2x प्लस 1 को क्या करेंगे फैक्टराइज करेंगे, क्या करेंगे फैक्टराइज करेंगे। तो x² प्लस 2x प्लस 1 को फैक्टराइज करेंगे तो क्या आएगा ए x प्लस 1 का होल स्क्वायर है यस ए सर। प्लस बी के होल स्क्वायर, तो इसके दो फैक्टर हो गए एक्स प्लस वन एक्स प्लस वन। तो एक बार एक्स प्लस वन इज इक्वल टू जीरो, तो एक्स इज इक्वल टू क्या हो गया -1। एक्स प्लस वन इज इक्वल टू जीरो, तो क्या हो गया एक्स इज इक्वल टू -1। तो इसके टू जीरोज कौन से हैं -1 एंड -1। हमें क्वेश्चन में पूछा था ना कि व्हाट इज द नेक्स्ट टू पॉलिनोमियल, क्योंकि हमारा फोर्थ के पावर में था, दो हमें दिए हुए थे अंडर रूट 5/3 माइनस अंडर रूट 5/3, दो हमें निकालने थे। तो नेक्स्ट टू जीरो क्या हो गए -1 एंड -1। क्लियर? यस सर। अब राइट डाउन कर लीजिए। नाउ दिस क्वेश्चन इज कंप्लीट। टू जीरोज फाइंड आउट करना था, तो टू जीरोज क्या हो गए -1 एंड -1। ठीक है, तो यहाँ तक ये क्वेश्चन अब जाके कंप्लीट हुआ। क्लियर किया?
in this question, if two zeros of polynomial x के power 4 minus 6x cube minus 26x square plus 138x minus 35, इसके टू जीरो, एक है 2 प्लस रूट 3 और दूसरा है 2 माइनस रूट 3। तो फाइंड द नेक्स्ट टू जीरो। तो नेक्स्ट टू जीरो को फाइंड करने के लिए सेम मेथड हम करेंगे। इसका एक फैक्टर क्या हो जाएगा, x माइनस ब्रैकेट में 2 प्लस रूट 3, दूसरा फैक्टर हो जाएगा x माइनस ब्रैकेट में 2 माइनस रूट 3। तो अब दोनों को a प्लस बी, ए माइनस बी से जो है तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो इसको हम सॉल्व कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, x माइनस 2 का होल स्क्वायर माइनस रूट 3 का होल स्क्वायर। तो दोनों का प्रोडक्ट करने के बाद आप प्रोडक्ट करके चेक भी कर सकते हैं, तो x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 आएगा। तो इसका हमारा दोनों का प्रोडक्ट क्या हो गया, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1। यहाँ अब आफ्टर मल्टीप्लीकेशन एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1, अब हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 से डिवाइड किस में करेंगे, एक्स के पावर 4 माइनस 6x क्यूब माइनस 26x स्क्वायर प्लस 138x माइनस 35। सेम डिवीजन मेथड हम अप्लाई करेंगे तो कोशिएंट हमारा क्या आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 35 और रिमाइंडर क्या आएगा 0। सेम हम मेथड से वो करेंगे। आफ्टर देन हम क्या करेंगे, जो हमारा डिवीजन आया एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 35, तो सेम हम डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर प्लस कोशिएंट प्लस रिमाइंडर। तो अब हमारा क्या करेंगे, जो हमारा आया कोशिएंट एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 35, इसको हम क्या करेंगे, फैक्टराइज करेंगे। क्या करेंगे, फैक्टराइज करेंगे। तो आफ्टर फैक्टराइजेशन हमारा क्या आएगा, ये एक ब्रैकेट में हमारा एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 35, तो इसको जब हम फैक्टराइज करेंगे तो हमारा क्या आएगा, x माइनस 7 और x प्लस 5। किसको फैक्टराइज करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 35 को। तो फैक्टर हमारा क्या आ जाएगा, x माइनस 7 और x प्लस 5। तो x माइनस 7 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू 7, x प्लस 5 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू माइनस 5। तो इसके रिमेनिंग जीरोज क्या हो गए पॉलिनोमियल के, 7 एंड माइनस 5। तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 35 को हम क्या फैक्टराइज करेंगे, तो x माइनस 7 एंड x प्लस 5। तो x माइनस 7 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू 7, x प्लस 5 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू माइनस 5। तो रिमेनिंग जीरोज ऑफ गिवन पॉलिनोमियल 7 एंड माइनस 5। क्लियर, आगे बढ़ें। यस सर। अब सेम ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। गिव एग्जांपल ऑफ पॉलिनोमियल px gx qx आर ऑफ इज सेटिस्फाइड डिवीजन एल्गोरिथम। आपको सर इसमें इतना मेरे में नहीं है। जी, सर इतना हमारे बुक में नहीं है। हाँ आपके बुक में ये सब चीजें नहीं है, आई नो दैट, बट ये थोड़ा सा डीप में है। क्लियर। तो सेम ये वाली स्लाइड में भी सर वही इतना डीप नहीं कंसेप्ट बैठा है, है। डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइड रिमाइंडर। नाउ टुडे पॉलिनोमियल चैप्टर इज फिनिश। ऑल कंसेप्ट, कंपटीशन बेस्ड क्वेश्चंस, ठीक है, रिलेटेड टू डिफिकल्ट क्वेश्चंस भी हमने इसमें किया। सारे क्वेश्चंस हमारे कंप्लीट हो गए। पॉलिनोमियल की डीप हमने आर डी शर्मा से रिलेटेड क्वेश्चन जितने भी टाइप के हमने, पॉलिनोमियल बनाना, रूट निकालना, रूट दिए हों तो उसे पॉलिनोमियल बनाना, इक्वेशन बनाना, आपके डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोशिएंट प्लस रिमाइंडर, कोशिएंट निकालना, ठीक है, डिविडेंड निकालना, डिवाइजर निकालना। तो ये सारे मेथड हमने, बहुत सारे क्वेश्चंस हमने किए। टोटल हमने 37 लेक्चर्स जो है कंप्लीट किए हमने इस पर। तो पॉलिनोमियल चैप्टर्स हमारा कंप्लीट हुआ। क्लियर। नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट चैप्टर करेंगे लीनियर इक्वेशन। इसी तरीके की क्लासेस को कंटिन्यू प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी करें, लाइक करें और शेयर करें, जिससे कि जो बच्चे दूर दराज में हैं उन तक भी ये वीडियो पहुंचे। इतनी डीप स्टडी पॉलिनोमियल की, इतने अच्छे से कंसेप्ट आपको और कहीं नहीं मिलेगा। एक एक चीज़ें स्टेप बाय स्टेप बेसिक से बताया जा रहा है। तो आप इसको जो है ज़रूरतमंद बच्चों तक जो है शेयर कर सकते हैं। थैंक यू ऑल ऑफ यू।